हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर यूट्यूब सेशन रिगार्डिंग द JIB 10 मिनट सीरीज। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ AFM ऑपरेशनल वर्सेस फाइनेंशियल लीज। इन द लास्ट सेशन मैंने आपके साथ ऐसा थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लीजेस कवर किया था, बट वील बी गोइंग इन डेप्थ इन दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पर हम इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आप ये जानना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे और ये टॉपिक्स किस तरह से आपको कवर करने हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज गो थ्रू द लिंक। यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वो आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिकलेक्टेड क्वेश्चन बुकलेट से आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा पेपर आया हुआ है, सॉरी, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू फर्दर इन योर स्टडीज, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है ना कि क्या पढ़ना है और मैंने क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द फाइनेंशियल लीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म फाइनेंशियल लीज में होता क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म लीज होती है। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म वन, दिस इज रादर अ लीज जो आपकी लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस को करती है अफेक्ट। और इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, ये लीज करी जाती है ताकि ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ना, मतलब जैसे अगर मैंने मान लीजिए मैंने किसी को लॉन्ग टर्म लीज के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल लीज आपकी वो लॉन्ग टर्म लीज है, इस लॉन्ग टर्म लीज के अंडर मैंने ना किसी को अपने ना कोई स्पेसिफिक वो दे दिए हैं, एक एसेट यूज करने को दे दिया। अब हुआ क्या, 10 साल के लिए मैंने उसको यूज करने को दिया और 10 साल के बाद वो एसेट वो पर्टिकुलर पर्सन परचेज ही कर सकता है। मतलब हम इतना ज्यादा उसको सपोर्ट करते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन एक्चुअली परचेज इट, और वो भी नॉमिनल अमाउंट पे, क्योंकि अगर वो इतने टाइम की लॉन्ग टर्म लीज ले ही रहा है तो उसको वो लीज इतनी बेनिफिट करनी चाहिए कि उस लीज का उसको लॉन्ग टर्म पर सस्ते दाम पर वो खरीद ले। ओनरशिप ट्रांसफर इसमें बाय द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट होती है। जो लेसी होता है उसकी इच्छा है कि वो उसको परचेज करना चाहता है या फिर वापस करना चाहता है, मतलब ये अल्टीमेटली उसकी पॉइंट है। बट फाइनेंशियल लीज में नॉर्मली आपको ओनरशिप ट्रांसफर होती हुई दिखती है। ये जो लीज है ये एसेट के मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ होती है। मतलब अगर 10 ईयर्स की लाइफ है तो वो 8 ईयर्स 7 ईयर्स की हो गई। और इसके अंदर इसी कारण, क्योंकि आपको फ्यूचर में एक अमाउंट आता हुआ पक्का पक्का दिख रहा है कि हमको इस लीज से इतना पैसा इतने समय तक इस एसेट से आने ही वाला है, अगर वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस कंट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो द अदर पार्टी कैन सूट फॉर द कॉम्पनसेशन। बिकॉज यहाँ पर साफ सी बात है, लॉन्ग टर्म पैसा आते आते एक वादा से कोई मुकर गया, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया, देन वी आर हैविंग द राइट कि हम उसको सू कर सकते हैं। और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि जितना हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है हम उससे ऊपर पर ही लीज दें। ठीक है ना। जो लीज एसेट है इज ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर, इट कैन बी यूज ओनली बाय द लेसी। बहुत जगह पर आप ये देख सकते हो कि ये जो लेसी ही इसको यूज करेगा, यानी ये सब लीज पर नहीं जा सकता। ये लीज पर मैंने जिसको दिया है वही इस्तेमाल करेगा, वो किसी और को आगे नहीं दे सकता। The lessee has the right to cancel the lease and the lesser losses due to cancellation are borne by the lessee. अगर लेसी के पास एज सच तो राइट है कैंसिल करने का, लेकिन जो लेसर को नुकसान हो गए हैं उसको बियर भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू वर कमिटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इनकम। एंड जो लेसी है उसके पास राइट है किस चीज का, इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर लास्ट आता है जो राइट है उसके पास फॉर सेकेंडरी पीरियड टू एट अ रेंट विच इज सब्सटैंशियली लोअर देन द मार्केट रेंट। मार्केट रेंट से कम पर ये उसको थोड़ा फायदा कर देता है। देन बारी आती है ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज होती है, ये शॉर्ट टर्म लीज है जिसको हम लोग कहते हैं। एक ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जहां पर एसेट को आप उसके ज्यादा समय के लिए ट्रांसफर नहीं करते हो, रादर बड़े कम समय के लिए ट्रांसफर किया जाता है, मतलब 2 साल 1 साल के लिए मैंने उसको यूज करने को किसी को दिया होता है। तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन जो हमने फाइनेंशियल लीज में किया था। डन। एंड देन इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, द सिचुएशन अंडर विच द लीज इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज, जिसमें ये सब्सटैंशियली लेसर लाइफ के लिए होता है। और हाँ, आपके पास राइट भी होता है, राइट टू कैंसिल, वैसे तो वो उधर भी है, बस यहाँ पर इतना ज्यादा कोई ज्यादा पेनल्टीज नहीं होती। 1 साल 2 साल की लीज का पेमेंट कोई डूबना कोई बहुत मेजर नहीं माना जाता। और साथ में ही कहते हैं जो ऑपरेटिंग लीज है ये वो लीज है दिस इज विच इज अदर देन फाइनेंशियल लीज। फर्क वहां पर समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए उसमें एक और फर्क दिखता है कि जो लीज है, फाइनेंशियल लीज होगी
ऑपरेटिंग लीज होगी वो सब्सटैंशियल लाइफ ऑफ द एसेट पर डिपेंड करेगी। इनफैक्ट आपका ना सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है उस पर दिखेगा। और ये लीज जो होती है इज मेड एट द इंसेप्शन डेट और रीअसेस होती है जब हमने कोई लीज की मॉडिफिकेशन करनी है, वरना रीअसेस भी नहीं किया जाता। क्यों बार बार उसको रीअसेस करना है जब सेम ही चीज रह रही है? तो फर्क है ना इस चीज का। अगर हमको रीअसेस करने की जरूरत नहीं है तो हम क्यों उस चीज को बार बार देखेंगे? ये एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट आ जाता है। और फिर बारी आती है ऑपरेटिंग लीज होती है, ये वेट लीज होती है। वेट लीज यानी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ लीज। मतलब इस लीज के अंदर ओनरशिप जिसकी है उसी को इसकी मेंटेनेंस देखनी है, उसी को ही इसका रिपेयर वर्क का कॉस्टिंग देखना है, वो लेसी का काम नहीं है। अदरवाइज अगर ये उसके ऊपर नहीं आता तो ये ड्राई लीज कहलाता है। ठीक है, सो इट कैन बी ईदर वेट लीज और ड्राई लीज। डन एवरीवन? सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहेंगे बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर जो भी आप अभी कंटेंट देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज भी। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन टू द वेबसाइट दैट इज edutap.in। आपको एक बार वहाँ का डिटेल्स भी दे देती हूँ। जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ edutap। आप गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप edutap.in पर जाएं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें, ये रहा आपका JIB, फिर आगे फर्दर फिर स्क्रॉल करें। वंस यू हैव ओपन द JIB तो ये उसके बाद ना ऑटोमेटिकली आपको हमारे पेज पर ले जाएगा। और JIB कोर्सेज के अंदर आपके पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक आपकी मास्टर कोर्स और एक है आपका क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपका लाइव कोर्स है, जबकि मास्टर कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी बहुत सारे चैप्टर्स की, छोटी छोटी बहुत डिटेल में क्लासेस हैं। और उनके साथ में आपको जो जब आपका एग्जामिनेशन पास आ होगा तब आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी। सो इधर आपको मिल रही है बैच 3 के अंदर आपको लाइव क्लासेस ही मिल रही हैं। हर एक सब्जेक्ट की अराउंड 3 वीक्स के आपका क्लास रहेगी, मॉर्निंग और इवनिंग के सेशंस रहेंगे, सो दैट यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली। कंसेप्ट नोट्स है, PYQs है, फुल लेंथ टेस्ट है। सेम चीज आपकी यहाँ है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाते हैं। एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन द JIB एरिया ना, यहाँ पे सब कुछ है JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर। So if you want to purchase any of these courses, all you need to do is you need to use the code JIB80 और JIB75 based upon the course जो आप लेना चाहते हैं। So अच्छे से पढ़िए and prepare well everyone. Thank you.